Dear friends, preposition on देसी कंसेप्ट क्लास नंबर 3 में आपका स्वागत है। जनरली एसएससी बैंकिंग एंड डीए सीटेट के एस्पायरेंट्स प्रेपोजिशन पढ़ते हैं, लेकिन प्रेपोजिशन का एडवांस्ड फॉर्म फिक्स्ड प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेज ही हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। प्रेपोजिशन से क्वेश्चन न के बराबर आता है। तो आइए फिक्स्ड प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशनल फ्रेज 1100 प्लस का कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करता हूं। पहला है बार्गेन। बार्गेन के साथ विद भी होता है और फॉर भी होता है। एक ही क्वेश्चन में वह दोनों चार और ऑप्शन रहेगा और दो एक्स्ट्रा भी ऑप्शन रहेगा। बार्गेन के साथ विद आने पे सौदा करना, बार्गेन के साथ फॉर आने पे स्वीकारने के लिए तैयार होना। फ्रेंड्स, हम जानते हैं बार्गेन का अर्थ होता है मोल जोल करना। बार्गेन का अर्थ होता है मोल जोल करना और विद का अर्थ होता है के साथ। तो बार्गेन मोल जोल करना और विद के साथ। किसी मार्केट में सैकड़ों दुकानदार हैं, लेकिन किसी एक के साथ आप मोल जोल कर रहे हैं, तो जिसके साथ आप मोल जोल कर रहे हैं, बार्गेन मोल जोल करना विद के साथ, जिसके साथ आप मोल जोल करते हैं उसी से हम क्या करते हैं, सौदा करते हैं। जैसे ऑलमोस्ट ऑल नेशंस आर बार्गेनिंग विद चाइना फॉर टेस्ट किट ऑफ कोरोना। तो विद का हो गया के साथ बार्गेन मोल जोल करना। चाइना के साथ सभी राष्ट्र चेकअप वाली किट के लिए बार्गेन विद कर रहे हैं। बार्गेन विद के साथ सौदा करना। बार्गेन फॉर का होता है स्वीकारने के लिए तैयार होना। जैसे बार्गेन मोल जोल करना फॉर के लिए एक ही दुकान में सैकड़ों सामान हैं, लेकिन आप एक डिक्शनरी के लिए बार्गेन मोल जोल करना फॉर के लिए एक डिक्शनरी के लिए मोल जोल कर रहे हैं कि पट जाएगा तो ले लेंगे। अर्थात बार्गेन मोल जोल करना फॉर के लिए वह 700 रुपए की डिक्शनरी है, लेकिन आप उसको बार्गेन कर रहे हैं उस डिक्शनरी के लिए, क्योंकि उसको स्वीकारने के लिए आप तैयार हैं। बार्गेन फॉर स्वीकारने के लिए तैयार होना, बार्गेन विद सौदा करना। बियर के साथ ऑन, बियर आउट, बियर अप, बियर ऑन संगत युक्त होना। जैसे किसी का व्यवहार आपके संगत युक्त है तो बियर ऑन का प्रयोग करेंगे। बियर आउट समर्थन करना। यदि आप किसी व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं, कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र का समर्थन कर रहा है तो बियर आउट। और बियर अप का होता है हौसला रखना, किसी बात को कहने का साहस करना, डेयर करना। तो क्या कंसेप्ट है, देसी कंसेप्ट बियर ऑन। बियर का होता है बर्दाश्त करना, ऑन का होता है पर, अपने पर बर्दाश्त करना। कोई आपका फ्रेंड आपके साथ व्यवहार करता है और वह आपको सूट करता है, तो बियर बर्दाश्त करना ऑन पर, आप उसके व्यवहार को अपने पर बियर कर रहे हैं, अर्थात उसका व्यवहार आपके संगत युक्त है। यदि अपने पर ऑन उस चीज को आप बियर नहीं कर पाते हैं तो आप रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वह आपके संगत युक्त नहीं है। तो बियर बर्दाश्त करना ऑन पर, अपने पर हम वही चीज बर्दाश्त करते हैं जो हमारे संगत युक्त होता है। बियर आउट समर्थन करना, बियर आउट समर्थन करना। बियर बर्दाश्त करना आउट बाहर। आपके घर पे कोई बच्चा है, घर में गलती करता है, आप बियर करते हैं। समाज में कॉलोनी में गलती करता है, बियर करते हैं। और वहीं जाकर के आउट बाहर में भी कुछ गड़बड़ करता है तो आप उसको बर्दाश्त करते हैं। अब वह समझता है कि आप उसका खुला क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, बियर आउट कर रहे हैं। जैसे अभी WHO चाइना को बियर आउट कर रहा है, अर्थात समर्थन कर रहा है कोरोना के मुद्दे पर।
WHO is bearing out China on corona issue। अगला है बियर ऑफ हौसला रखना, बियर ऑफ हौसला रखना, बियर बर्दाश्त करना, ऑफ ऊपर बाहर। मैट्रिक क्लास से ही हम लोग बर्दाश्त करते हैं कि कभी मौका मिलेगा तो प्रपोज करेंगे, फिर इंटर में आते हैं फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं, साल भर 2 साल मैट्रिक 9th और 10th में बर्दाश्त किया, +2 होने तक बर्दाश्त किया। अब आप सोचते हैं बियर माने बर्दाश्त करना, ऑफ माने ऊपर। अब आप सोचते हैं कि अब इतना बर्दाश्त किया, आज जो भी होना होगा होगा, लेकिन मैं आज इस बात को बोल ही दूंगा, उनके सामने प्रपोज कर ही दूंगा। अर्थात उस चीज को आप बोलने का हौसला कर रहे हैं, जिस चीज को आपने बियर किया है 4-5 साल से, उसको आज आप अप कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। अर्थात आप इस बात को बोलने का बियर अप कर रहे हैं, हौसला कर रहे हैं। एक्ट ऑन, एक्ट अपॉन, दोनों का होता है असर डालना या प्रभावित करना। एक्ट कार्य करना ऑन पर, एक्ट कार्य करना ऑन पर, जैसे दशरथ मांझी एक हथौड़ी से और छेनी से एक्ट किए, कार्य किए और ऑन पर पहाड़ पे, और उसका असर पूरी दुनिया पे हुआ। एक्ट ऑन, एक्ट ऑन का हो गया असर डालना या प्रभावित करना। एक्ट माने कार्य करना, ऑन माने पर। जब हम भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक को एक्ट करेंगे, उस पे एक्ट करेंगे, तो हमारा असर उस पे होता है। एक्ट ऑन, असर डालना, प्रभावित करना। एक्ट माने कार्य करना, ऑन माने पर, अपॉन माने भी पर, किस चीज पे कार्य करना, असर डालना। बैक अप, सहयोग करना, बैक आउट, मुकर जाना, बैक डाउन, अधिकार या विचार त्यागना, बैक ऑफ, दावा या अधिकार छोड़ना। कैसे होगा? बैक अप, सहयोग करना, बैकअप सहयोग करना कैसे होगा? आप कहीं से मारधार या कुछ गड़बड़ करके आते हैं, आपका फ्रेंड के बीच आप इस बात को रखते हैं, आपका फ्रेंड सब क्या कहता है, डरो मत, हम लोग हैं ना पीछे से, तो वे सभी लोग बैक में हैं और बैक से ही आपको अप कर रहे हैं, ऊपर बढ़ा रहे हैं कि डरना मत, तुम्हारे पीछे इतने लोग हैं। अर्थात आपके साहस को, करेज को अप कर रहे हैं, आपको इनकरेज कर रहे हैं, और वे पीछे हैं, अर्थात वे आपको बैकअप कर रहे हैं। और बैकअप तो एक सामान्य बोलचाल की भाषा में यूज हो रहा है। इस बैटरी का बैकअप क्या है? तो बैकअप सहयोग करना। बैक आउट, मुकर जाना, किसी ने आपसे वादा किया, जीना मरना तेरे संग, 7 जन्म में हम साथ रहेंगे सनम, 7 फेरा लेकर के बोला, लेकिन बैक माने पीछे, उस एग्रीमेंट से, अपने वचन से वह पीछे चला जाता है और बिल्कुल आपके नजर से आउट हो जाता है। अर्थात वह अपने वादे से मुकर गया, बैक आउट चला गया। बैक डाउन का होता है अधिकार त्यागना, विचार छोड़ देना। किसी जमीन पे कोई कहता है कि यह मेरा है, लेकिन जब आप की सत्यता को, सच्चाई को जानता है, तो वह बैक हो जाता है और वह डाउन हो जाता है सभी के सामने। अर्थात वह बैक डाउन हुआ, अपना विचार को त्याग दिया, छोड़ दिया कि यही सत्य है कि वो आपका है। और बैक ऑफ का होता है दावा या अधिकार छोड़ना। बैक माने पीछे और ओ डबल एफ अलगाव के लिए आता है। किसी मुद्दे पर, जमीन जायदाद के मुद्दे पर वह बैक चला जाता है और ओ डबल एफ वह उससे अलग हो जाता है उस मुद्दे से। अर्थात वह उस चीज पे अपना दावा छोड़ दिया या अधिकार छोड़ दिया। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे।